आज अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की इनकम जिस पे टैक्स लगता है। आपके डीमेट अकाउंट में उस टैक्स को देखा कैसे जाता है वो भी हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में 3 तरह के टैक्स लगते हैं। सबसे पहला है एलटीसीजी, दूसरा है एसटीसीजी और तीसरा है म्यूचुअल फंड। अगर 1 ईयर से ज्यादा हो रही है तो आपको एलटीसीजी टैक्स लगेगा। इस केस में कब लगेगा? जब 1 ईयर से आपकी होल्डिंग कम हो। मान लो आज आपने कोई स्टॉक बाय किया और उसको 1 साल पूरे होने के बाद अगर बेच रहे हो तो एलटीसीजी लगेगा। मान लो आज आपने बाय किया 1 वीक बाद, 1 मंथ बाद या 6 महीने बाद आपने बेच दिया तो तब एसटीसीजी लगेगा। एलटीसीजी देखते हैं 12.5% लगता है। जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर लगेगा। इसमें एक चीज और है कि 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 2 लाख के प्रॉफिट में से सबसे पहले तो 1,25,000 लेस कर दो, 75,000 बच गया। इस 75,000 में से 12.5% आपको इनकम टैक्स चला जाएगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमण जी ले जाएंगे। एसटीसीजी कब अराइज होता है? जब 1 साल के अंदर ही बाय किया जा रहा हो और सेल किया जा रहा हो। इस पर फ्लैट 20% लगता है। मान लो आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस 2 लाख के प्रॉफिट सीधा 20% लग जाएगा। इस केस में कितना टैक्स बना? 40,000। इस केस में इतना। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अब म्यूचुअल फंड में भी 2 तरीके चलता है सिस्टम। एक जो 1 साल के अंदर ही बाय सेल किया हो, एक जो 1 साल से ज्यादा के अंदर बाय सेल किया हो। 1 साल के अंदर ही बाय सेल किया हो तो वो हो जाएगा 20% से टैक्सेबल एसटीसीजी की तरह, और जो 1 साल से ज्यादा के अंदर किया वो 12.5%, 1,25,000। इसके अंदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि इसमें भी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो सेम 20% लग जाएगा, 40,000 आ जाएगा। इसमें भी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1,25,000 एग्जेम्पशन मिल गई, बचे कितने? 75,000। इस 75,000 पे 12.5%। कैसे पता करेंगे कितना हुआ मेरे पूरे साल का? तो आप क्या करना, ब्रोकर की ऐप में जाना। यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन का व्यू होता है। इस प्रोफाइल सेक्शन में आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे लिखा होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपको चूज करने के लिए बोलेगा फाइनेंशियल ईयर। मान लो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो आपको क्लिक करना है 24-25 पे। आपके पास एक एक्सेल फाइल खुल के आ जाएगी। 2-3 चीजें आएंगी। एक आएगा रियलाइज्ड P&L, फिर आएगा अनरियलाइज्ड P&L। आपको अनरियलाइज्ड पे फोकस नहीं करना है, आपको रियलाइज्ड पे देखना है। इसमें लिखा हुआ आएगा एलटीसीजी और एसटीसीजी। एलटीसीजी के आगे जितना भी अमाउंट लिखा हुआ हो उस पर तो ये वाली इनकम टैक्स रेट लगा देना, इसको लेस करके, और एसटीसीजी के ऊपर जितना भी अमाउंट लिखा हुआ हो उस पर ये इनकम टैक्स रेट लगा देना। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया। साथ में ये पता लग जाएगा कि कितना टैक्स चुकाना है। दूसरी बात, जब म्यूचुअल फंड का पता करना हो, इसमें आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। किसी ब्रोकर के ऐप में जाना, उसमें प्रोफाइल सेक्शन में जाना, वहाँ पे आएगा म्यूचुअल फंड रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे लिखा हुआ आ जाएगा शॉर्ट टर्म में इतना है और लॉन्ग टर्म में इतना है, तो आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ये जो ऐप मैंने बताया, ये ग्रो ऐप को बताया है। आप हर एक ब्रोकर के अकाउंट में जाओगे तो वहाँ सभी जगह यही चीज़ मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।